सोमेश अरोड़ा जी, ये अगेन वही जिस तरह से अभी बताया जितेंद्र जी ने कि 2019 में ही इसमें संशोधन कर दिया गया था कि भाई सीजेआई की जगह कोई भी जज हो सकते हैं। तो ये अगेन वही जो मैंने शुरुआती बात कही कि क्या ये कहीं ना कहीं किसी इनाम की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि हम पीछे देखते आ रहे हैं कि जो संवैधानिक पद से रिटायर होते हैं वो कभी सांसद बन जाते हैं, तो कभी कहीं के गवर्नर बन जाते हैं, तो कभी किसी आयोग के अध्यक्ष बन रहे हैं। जितेंद्र जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उनसे बात से सहमत हूँ। बेसिकली क्या है कि आजकल रिटायर्ड जजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, काफ़ी पोजीशंस हैं जो उनके मिल सकती हैं आसानी से, पॉलिटिकल पोजीशन, ट्रिब्यूनल्स की पोजीशंस और ये सब। तो सरकार को भी ढूंढना पड़ता है कि कौन सा आदमी किस पद के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से करते हैं। पहले से भी चलता रहा, अभी चलता है। अब आप देखिए कि जी मुझे जो लगता है दो बॉडीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। पॉलिटिकली एनएचआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली एनक्लैड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पदों पे तो सरकारें चाहेंगी कि अपने जो व्यक्ति विशेष हैं उनको कहीं कहीं ना कहीं लाया जाए, क्योंकि उससे ये होगा कि सरकार का जो पक्ष है वो बढ़ाया जाता है। अब एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में तो जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही है। हालांकि अपॉइंटमेंट लीगली वैलिड लगती है, बिकॉज जैसा कि जिक्र किया गया 2019 में संशोधन किया गया था, उसके में ये क्लियर था कि आप किसी भी जज को ला सकते हैं, यू नीड नॉट बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड जो है अपना जो चल रही है बड़ौदे साहब का, बोबड़े साहब का नाम चल रहा है एनक्लैड के लिए, जो अगेन इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने उसको अपहोल्ड किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, एनक्लैड की। तो ये दो बॉडीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, एक इकोनॉमिकली एक पोलिटिकली। और फिर जजेस की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीफ जस्टिस को राज्यसभा में लिया गया। तो आजकल बहुत डिमांड में है पुराने जजेस, पुराने जस्टिस, ट्रिब्यूनल्स में उनकी अपॉइंटमेंट होती है हाई लेवल पर। तो ये सारा कुछ चलते हुए सरकार अपनी अपनी हिसाब से चलती हैं, और ये भी उसी का पार्ट है जो कुछ भी हुआ अभी तक। ये मेरा ब्रॉडली सोचना ये है कि फेवरेटिज्म तो काफी सालों से चल रहा है। सोमेश जी, बिल्कुल ठीक है कि सारी चीजें लीगल हैं, हम सब चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार भी ऐसे कोई काम नहीं करेगी कि इलीगल काम करे। लेकिन जब किसी उसमें नियमों में संशोधन किया गया मतलब इस 27 सालों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि भाई सीजेआई बनते और यही नियम था, लेकिन अभी जाके एकदम से बदला गया। और इसके बाद भी रिटायर होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये 9 महीने तक अपनी कोठी में रहे, खाली नहीं किया, यानी कि पता था कि कहीं ना कहीं हमें एकोमोडेट किया जाना है। तो सवाल यही आ रहा है कि जजों की कमी नहीं, जब सीजीआई को बनना था तो सीजीआई क्यों नहीं? अब सीजीआई बोर्ड जो हमारे गोगोई साहब थे वो तो सांसद हो गए, बट उससे पहले वाले लिए जा सकते थे। और जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि हम शोषित समाज से ही किसी ना किसी को लेके आते हैं, ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये इशारा किस तरफ है कि हर बार हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, सीनियर पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो वहां से रिटायर होने के बाद उनको बड़े बड़े पदों पे अलग अलग नवाजा जा रहा है। तो ये बात वही आ रही है, क्वेश्चन मार्क यही लग रहा है कि ये क्या किसी तरह के इनाम है। और खासतौर से जब ये जज साहब जिनके साथ कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पहले से इतनी जुड़ी हुई है, और जिस तरह से जितेंद्र जी ने कहा कि एक संवैधानिक पद की गरिमा होती है, और किसी भी तरह की इस तरह के पदों के साथ जो जुडिशरी है वो साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक ऐसे भाषण में विजनरी लीडर बताया और तारीफ करी उनकी। तो ये अगेन वही बात है कि नियम जो इनाम की बात कर रहे हैं हम, क्या ये इनाम है? देखिए, इनाम तो मिलता है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, ये तो ब्यूरोक्रेसी में भी आम बात है। अब ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी होनी शुरू हो गई, और जो सारी वो कंट्रोवर्सी रही है अपना ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट में किसका दखल ज़्यादा होना चाहिए, जजेस में एग्जीक्यूटिव का दखल ज़्यादा होना चाहिए, पॉलिटिकल क्लास का ज़्यादा होना चाहिए, तो सारा इसी चीज़ के लिए झगड़ा यही है। जुडिशरी वांट्स मोर से फॉर इटसेल्फ इन अपॉइंटमेंट, और पॉलिटिकल क्लास वांट्स मोर से फॉर इटसेल्फ, चल रहा है। एग्जीक्यूटिव में तो ये बहुत ही कॉमन है, शो मी द फेस एंड आई शो यू द रूल। तो विद इन द रूल कैसे उसको टिल्ट करके किस आदमी को डालना है, और यहाँ रूल कैसे बनाने जाए किसी आदमी की क्वालिफिकेशन देख के, ये तो एक बहुत आम बात है, इसमें कोई वो नई बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमें ये देखना होगा कि इससे क्या होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए, एक सेकंड अपॉइंटमेंट उसमें की गई है मिस्टर राजीव जैन, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईबी है, उनको भी ऐसे ही हाइबरनेशन से बाहर लाके डाला गया है। अब एक आईबी का डायरेक्टर जब डाला जाता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, तो आइडिया क्लियर है
कि एक सरकार के पक्ष में जो इंटेलिजेंस रखता है इनपुट्स, वो आदमी भी इन्फ्लुएंस करने के लायक हो जजमेंट्स को। तो जब आप एक इंटेलिजेंस का आदमी लाते हैं जुडिशियल बॉडी में, तो पर्पस क्लियर है कि जहां तक हो सके सरकार का पक्ष भी आए और वो सब कुछ ध्यान में रख के ही ह्यूमन राइट्स के डिसीजन दिया जाए। तो बॉडीज की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती है, रूल्स के अंदर फिर भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, इतनी लीवे तो हमेशा मिलती है रूल्स में। तो बेसिकली ये है, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज को देखना है कि वो जुडिशियल बॉडी को इंडिपेंडेंट देना चाहती है कि नहीं। तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि वही यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर। जी, आप हमारी खुजाएं और हम आपकी खुजाएंगे।